तुम्हारा ये जो एहसान। अरे रे रे, वाह जी वाह, यूं की बात हुई। एक तरफ आप मेरे बाबा बन गए और दूसरी तरफ एहसान की बात करके मन ने पराया भी कर दिया। यूं तो गलत है ना। जो किया वो फैमिली के लिए किया। फैमिली की खुशियों से ज्यादा बढ़ के कुछ ना है मेरे लिए। एक बात कहूं, तुम्हारे ये जो बाल जितने छोटे हैं, तुम्हारा दिल उतना ही बड़ा है। आपके लॉजिक के हिसाब से तो आपका दिल ज्यादा बड़ा हुआ, बाल ज्यादा छोटे हैं ना आपके, तभी मैं अपने बड़े दिल वाले अंकल बोलूं। अच्छा आपने बताया ना, अब सोई क्यों ना? चाय बनाने जा रहा हूँ। चाय पिएंगे? अरे धीरे बोलो यार, तुम सबको उठा दो कि पोल खुल जाएगा। चाय शक्कर वाली, तुम पियोगी? हाँ हाँ, आप भी मेरी तरह टाइम ना देखते ना चाय पीने के लिए। अरे चाय पीने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है, जब मन किया चाय पी ले। तो आज से तुम मेरी चाय पार्टनर। बढ़िया, चाय पार्टनर। यस। आ जाओ। ये पैन ठीक रहेगा। अरे वाह, थैंक यू। चल तुम बैठो बैठो। अरे ना, मैं करती हूँ ना। मैंने कहा ना, बैठो। गुड। बेटा मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी और अपने बेटे की शादी करा के तुम दोनों को आग में झोंकने का काम किया है, लेकिन सोना आग में तब के ही निखरता है। तुम्हें बस हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। हिम्मत तो मैं जो टालू अंकल जी, लेकिन लड़कियों वाले गुण ना है मेरे अंदर। उनके जैसे सजना संवरना, लिपस्टिक लगाना, तैयार होना, मन ने तो कपड़े पहनने की तमीज भी ना है। लेदर के बैग में लोहे की चेन की तरह हूँ मैं। फूलों का जो सुंदर सा बगीचा होता है, उनमें वो जो एक्स्ट्रा घास उगती है ना, जो कहीं भी फिट ना होती, वैसी ही हूँ मैं। तुमने कभी चाय का बागान देखा है? चाय के बागान को ऐसे अगर दूर से देखो ना, तो वो भी घास ही लगता है। जब चाय को बनाते हैं तो पता चलता है ना उसका जायका क्या है, क्या खुशबू है ना। चाय में एक तरह की दवाई है जो हमें चुस्त रहने में हमारी मदद करती है। तुम भी बिल्कुल एकदम दवाई की तरह हो बेटा। अगर हमारे माँ बाप के बारे में कोई बुरा भला बोले तो उस पर रिएक्ट करना कोई गलत बात नहीं है। खूबसूरती सजने संवरने में नहीं है, मन की सुंदरता में है, उसकी सच्चाई में है। बेटा मुझे तो तुम एकदम परफेक्ट लगती हो और तुम बहुत सुंदर हो। हाँ बस ये बात समझने में मेरे बेटे को थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक वो समझे तो मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाय मीत। कौन है? कौन है? कौन? हाय। छवि, तुम यहाँ कैसे? I mean, तुम यहाँ कब आई? वेल, मैं तो थोड़ी देर पहले आई, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मिलने आए हो मुझसे? तुम्हारा कमरा मतलब? अरे मतलब मैं गेस्ट हूँ ना, और ये गेस्ट रूम है, तो हुआ ना ये मेरा कमरा। पर तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? नई नई शादी हुई है तुम्हारी, नई नई मेरी दुल्हन को तड़पा रहे हो। आज स्वागत है ना तुम्हारी, मूड बदल गया। तुम्हें किसने कहा ये सब? कम ऑन मी, आई मीन अलावत फैमिली की शादी की डिटेल्स मुझे क्या, पूरे शहर को पता है। कब हल्दी हुई, कब बारात निकली, कब फेरे, हम तेरे। अरे यूं समझ लो ना कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है और तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो, और फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बेटा अपने मन में ठान लो
कि तुम्हें यह लड़ाई लड़नी भी है और जीतनी भी है। मेरा एक सपना है, जब लोग मेरी बहू और बेटे को देखें तो बोले वाह, इनसे आइडियल कपल तो और कोई हो ही नहीं सकता। और बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम मेरा ये सपना पूरा करोगी। करोगी नहीं बल्कि करना पड़ेगा। और ये बात मैं हक से बोल रहा हूं अपनी बेटी को। पक्के वाले बिजनेसमैन हो अंकल जी आप। बेटा बेटा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी की डील साइन कर ली आपने। सिर्फ बेटा बेटा करके नहीं, चाय भी तो पिला रहा हूं। यो तो सच में अनमोल है। बेटा, मेरे लिए तुम अनमोल हो। बस यूं ही खुश रहो, मुस्कुराती रहो। I'm genuinely sorry, मुझे पता नहीं था तुम इस कमरे में हो। I leave. गुड नाइट। अरे मीत, मासूमदीप, तुम दोनों मिल भी लिए? मुझे तो छवि जब से आई है पूछ रही है कि मीत कहाँ है। मैंने कहा सो गया होगा, कल सुबह मिल लेना। पर मीत का मन ही नहीं लगा मेरे बिना, तो आ गया मुझसे मिलने। नहीं मासूमदीप, वो मुझे नहीं मालूम था छवि कमरे में है। मैं वो बुक लेने आया। कमाल है, हाथ में पिलो लेकर बुक्स लेने आए थे। हाँ, वो मासूमदीप, वो हाथ में पिलो इसीलिए क्योंकि ये जो कमरे। छोड़ना पिलो को। तुझे पता है छवि यहाँ स्पेशली तेरे लिए आई है। मतलब ये वो तुझसे काम सीखना चाहती है, तो तुझे उसका मेंटोर बनना है। आज के बाद 24/7 वो तेरे साथ ही रहेगी। नहीं, ओके? ओके बाय। रियली भाब्स, मैं और काम, मुझसे ये काम वाम नहीं होता है। प्लीज मुझसे काम वाम मत करवाना। रिलैक्स छवि, रिलैक्स। यहाँ सुनो, काम तो सिर्फ एक बहाना है ताकि तुम्हें मीत के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए मिले और तुम उसके क्लोज हो जाओ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली गर्ल, ओके? मेरे भाई मीत की शादी जिसके साथ हुई है ना, वो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इनफैक्ट वो उससे इतना इरिटेट होता है कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस वक्त मेरे भाई का दिल टूटा हुआ है और उसके टूटे हुए दिल को तुम्हें ब्यूटी और स्टाइल के ग्लू से जोड़ना है और मिसेस मीत रावत बन जाना है। क्लेवर गर्ल। रियली भाब्स, आपको लगता है मैं क्लेवर हूँ? ऑफ कोर्स। और मेरी मम्मी को तो लगता है कि मैं डम हूँ। खैर कोई बात नहीं। भाब्स, आपको लगता है क्या कि मीत आज उस लड़की के साथ रात बिताने वाला है? नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।